हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। अब आप लोग के लिए जो क्लास का बैच के लिए बोले थे स्टार्ट करने के लिए, वो आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। उसमें लगभग 48 मिनट या 47 मिनट का रिकॉर्ड हो चुका था, जिसमें बाद में देखे तो आधा घंटा के बाद माइक का बैटरी ख़त्म हो गया था, जिसके कारण पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो उस सबको बिना सोचे हुए चलिए आज हम PDF के सहारे ही देख लेते हैं। सुनिएगा। चैप्टर 1 है प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन। जैसा कि पिछला वीडियो में बता दिया गया था कि क्लास 10th का सिलेबस साइंस में क्या क्या रहने वाला है, तो वो जाके अभी आप लोग क्या कीजिएगा, पहले वीडियो वाला देख के मुश्किल से 3 से 4 मिनट का वीडियो होगा। पहले आप लोग सिलेबस उतार लीजिएगा, उसके बाद हेडिंग बना के स्टार्ट कीजिएगा नोट बनाने के लिए। जैसे पहला टॉपिक था प्रकाश। प्रकाश के बारे में बताना है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। कहने का मतलब प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश से क्या है? ऊर्जा है बाबू, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये कब देख पाते हैं? जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा के हमारी आंखों तक पहुंचता है। सोचो, अगर लाइट ना रहेगा तो हम लोग किसी वस्तु को किस तरीक़ा से देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे? तो हम उन लोग का जवाब रहेगा कि हम प्रकाश के बिना किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। तो वही में पहला लाइन पढ़िएगा कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। वास्तव में प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराती है और हमारी आंखों तक पहुंचती है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? सिंपल बाबू, हम जब किसी वस्तु को तभी देख पाएंगे जब वह प्रकाश किसी वस्तु से टकरा के हमारी आंखों तक पहुंचेगा। क्लियर? अब सुनिए, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम लोग देख पाते हैं। प्रकाश में और बहुत सारा चीज़ विशेषताएं हैं, जैसे प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में गमन करती है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। पॉइंट नोट कीजिएगा। प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में गमन करती है और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा जो स्पीड होता है निर्वात या हवा में। निर्वात या हवा में। फिर उसके बाद और कुछ बताना है, सुनिएगा। जैसे बहुत सारे वैज्ञानिक आता है, प्रकाश के बारे में अलग अलग मत देता है, जिसके कारण कुछ विवाद होता है। तो कुछ बातों को मान लिया जाता है कि हाँ, ये बात इस पे निर्भर कर रहा है, ये बात इस पे। जैसे पहला वैज्ञानिक आते हैं न्यूटन। न्यूटन बोलते हैं कि प्रकाश जो गमन करता है वो छोटे छोटे कणों के रूप में गमन करता है, और इसको प्रूव करके दिखाए थे आइंस्टीन। क्वेश्चन पूछेगा, प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में गमन करता है, कौन बोला था? न्यूटन। यह कणिका सिद्धांत कौन दिया था? न्यूटन, जिसे प्रूव किया था हाइगेंस प्रकाश के वैद्युत प्रभाव से। प्रकाश के वैद्युत प्रभाव से। वहीं उसके विपरीत एक और वैज्ञानिक आते हैं जो जिनका नाम था हाइगेंस। क्या नाम था बाबू? हाइगेंस। हाइगेंस क्या करते हैं? हाइगेंस बोलते हैं कि प्रकाश कणों के नहीं बल्कि तरंग के रूप में गमन करते हैं। किसके रूप में गमन करती है? तरंग के। प्रकाश किस रूप में गमन करती है? तरंग के रूप में। तक कणिका सिद्धांत दिया था न्यूटन और तरंग का सिद्धांत दिया कौन? हाइगेंस। कणिका सिद्धांत को सिद्ध किया था आइंस्टीन। कणिका सिद्धांत को सिद्ध किया था आइंस्टीन, लेकिन तरंग सिद्धांत को सिद्ध करते हैं यंग नामक वैज्ञानिक व्यक्तिकरण के प्रभाव से या व्यक्तिकरण के द्वारा। इन दोनों में मतभेद चल रहा था। इसी बीच में एक और आते हैं मैक्सवेल। मैक्सवेल बोलते हैं कि ये प्रकाश जो है कण के रूप में भी गमन करता है और तरंग के रूप में, मतलब प्रकाश में दोनों गुण पाया जाता है। कण का गुण भी पाया जाता है, तरंग का भी गुण पाया जाता है। तो इसका कहने का मतलब प्रकाश में दोहरी प्रकृति पाया जाता है। कैसे प्रकृति बाबू? दोहरी प्रकृति। चलिए आगे आते हैं कि जैसे प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। बहुत सारे वैज्ञानिक आते हैं, प्रकाश की चाल निकालने का प्रयास करते हैं। जो सबसे पहले आते हैं रोमर आते हैं। रोमर बताते हैं कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। अगर नोट में कुछ छूटा हुआ रहेगा, जो बोल रहे हैं बाबू उसको नोट करते जाइएगा। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है और बताए हैं सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक। और कब बताए थे? 1676 में। कब बताए थे? 1676 में। फिर है प्रकाश की चाल। तो सुनिए, प्रकाश जिस चाल से या जिस वेग से चलती है या गमन करती है उसे प्रकाश की चाल कहते हैं। प्रकाश जिस चाल से चलती है या गमन करती है या जिस वेग से चलती है उसे क्या बोलते हैं बाबू? प्रकाश की चाल। अभी बताएं, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। जैसे पहला क्वेश्चन है निर्वात या हवा में। निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड।
इसी को लिखे हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कहने का मतलब 1 सेकंड में प्रकाश जैसे गिनेगा 3 लाख किलोमीटर चल देता है। सोचो कितना स्पीड चलता होगा। फिर दूसरा है जल में। जल में प्रकाश की चाल होता है बाबू 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और तारपीन तेल में होता है 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और कांच या शीशा में होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नायलॉन या रॉक साल्ट में होता है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नायलॉन या रॉक साल्ट में क्या होता है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फिर हीरा में होता है बाबू 1.2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ग्लिसरीन में होता है 2.05 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश का जो अधिकतम चल होता है निर्वात या हवा में। अभी बताएं प्रकाश का अधिकतम चल किस में होता है निर्वात या हवा में, जिसे सूचित करते हैं सी से। और इसी के द्वारा एक आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक आता है, एक सूत्र देता है जिसको बोलते हैं आइंस्टीन सूत्र। कौन सा सूत्र देता है? आइंस्टीन सूत्र। आइंस्टीन सूत्र होता है E = mc²। E = mc²। जहाँ E है ऊर्जा एनर्जी, m है मास या द्रव्यमान, और c है स्पीड ऑफ लाइट या प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल। एक और ऊपर सबसे ऊपर पढ़िएगा नोट कॉपी में कि प्रकाश समदैशिक एवं समांगी माध्यम में सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश समदैशिक एवं समांगी माध्यम किस रेखा में गमन करती है? सरल रेखा में, जिसे ऋजु रैखिक संचारण सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋजु रैखिक संचारण सिद्धांत। नेक्स्ट पेज, प्रकाश स्रोत सुनिएगा। जिस स्रोत से होकर प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? जिस स्रोत से होकर प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, जुगनू, विद्युत का जलता बल्ब। कौन कौन? सूर्य, तारे, जुगनू, विद्युत का जलता बल्ब। हम लोग देखें ना दुनिया में 2 तरीके की वस्तु दिखा। एक ऐसा वस्तु जो प्रकाश निकाल रहा है जो प्राकृतिक है, और एक ऐसा वस्तु जो प्रकाश निकाल रहा है वो मानव निर्मित है। जो प्रकृति के द्वारा प्रकाश उत्सर्जित हो रहा था उसे बोलेंगे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। तो ऐसा प्रकाश स्रोत जो प्रकृति के द्वारा प्रकाश को उत्सर्जित किया जाता है उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, जुगनू। क्या बाबू? सूर्य, तारे, जुगनू। फिर दूसरा है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। वैसा प्रकाश स्रोत जो मानव के द्वारा प्रकाश को उत्सर्जित किया जाता है। वैसा प्रकाश स्रोत जो मानव के द्वारा प्रकाश उत्सर्जित किया जाता है उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे विद्युत का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती, जलती लालटेन इत्यादि। फिर देखते हैं कि प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को 2 भागों में बांटा गया था। प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को 2 भागों में बांटा गया था। एक था प्रदीप्त या दीप्तिमान या ल्यूमिनस या आत्मदीप। अच्छा बाबू? प्रदीप्त, दीप्तिमान, ल्यूमिनस और या आत्मदीप। और दूसरा है अप्रदीप्त या नॉन ल्यूमिनस। ये दोनों वस्तु समझना। कुछ ऐसा वस्तु जिससे लाइट निकल रहा था उसे बोलेंगे प्रदीप्त, और कुछ ऐसा वस्तु जिससे लाइट नहीं निकल रहा था उसे बोलते हैं अप्रदीप्त। जैसे आपके सामने रखा है टेबल, टेबल लाइट नहीं देता है तो हो गया अप्रदीप्त, जबकि टॉर्च, बल्ब, सूर्य, तारे, जुगनू ये सब लाइट देता हो गया काची प्रदीप्त। तो सुनिए प्रदीप्त क्या कहते हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। क्या बोले बाबू? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे विद्युत का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती इत्यादि। सूर्य, तारे भी हो जाएगा। अप्रदीप्त वस्तु वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे चंद्रमा, पेड़ पौधे, टेबल, कुर्सी। टेबल कुर्सी तो समझ में आ रहा है आपको। आपको लगता होगा कि चंद्रमा चमकता है। वास्तव में चंद्रमा चमकता नहीं है, बल्कि मतलब चंद्रमा चमकता तो दिखता है, हम लोग को पता चलता है कि चंद्रमा चमक रहा है, लेकिन वास्तव में वो चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता है। तो वही में चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तु है। तो सुनिए क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तु क्यों? तो चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तु है क्योंकि उसका अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तु बाबू क्योंकि उसका अपना प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अतः हम कह सकते हैं कि चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तु है। इसको समझिएगा एक लाइन। चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तु है क्योंकि उसका अपना प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, जिसके कारण, यहाँ से काट के लिखिएगा आप लोग, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है जिसके कारण चंद्रमा चमकती हुई नजर आती है। जिसके कारण चंद्रमा चमकती हुई नजर आती है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तु है। यहाँ तक वीडियो बना दिया गया था, समझा कर बोर्ड पर बनाया गया था। क्या हुआ था उसमें कि बीच में माइक
का बैटरी लो हो गया और पता नहीं चला था, जिस कारण आधा वीडियो सही बना, आधा में साउंड नहीं आया था, जिसके कारण वो वीडियो अपलोड उतना नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो से आप लोग काम चला लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में ध्यान रखा जाएगा। थैंक यू।